हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है झूठे भविष्यवक्ताओं के ऊपर। जी हाँ, आज पूरे संसार में बहुत सारे ऐसे झूठे लोग निकल आए हैं जो चिन्ह और चमत्कार के नाम पर लोगों को भरमा रहे हैं। जी हाँ, आज शैतान उन लोगों को बहुत इस्तेमाल कर रहा है चिन्ह और चमत्कार दिखाने के लिए, ताकि चुने हुए लोग भरमाए जाए। और ऐसे लोगों के पास में बहुत सारी भीड़ जाती है, बहुत सारे लोग जाते हैं चिन्ह और चमत्कार को देखने के लिए, अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार को पाने के लिए। बहुत सारी भीड़ ऐसे झूठे लोगों के पास जाकर आज परमेश्वर की चंगाई को पाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अंत का समय चल रहा है। और यीशु मसीह से जब उसके चेलों ने पूछा था कि आपके आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तब यीशु मसीह ने कहा था, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आकर तुम्हें भरमाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि हर एक चिन्ह और चमत्कार प्रभु की ओर से नहीं होता है। कई बार शैतान भी चिन्ह और चमत्कार दिखाकर लोगों को भरमाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जिस समय में जी रहे हैं ये अंत का समय है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होने वाला है। और यीशु मसीह के आगमन से पहले बहुत सारे चिन्हों के बारे में यीशु मसीह ने बताया था। उनमें से हर एक चिन्ह को हम देख रहे हैं आज के समय में घटते हुए। यीशु मसीह ने यह कहा था कि मेरे आने से पहले बहुत सारे झूठे लोग आएंगे और आकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे मैं यीशु मसीह हूँ, तब तुम भरमाए मत जाना और सावधान रहना। इस बात के विषय में यीशु मसीह ने बताया था। और आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आज हर एक देश में हो, चाहे किसी भी जगह पे आप देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, जो यीशु के वचन के अनुसार नहीं, अपने ही मन के अनुसार वचन बोलते हैं, अपने ही मन के अनुसार भविष्यवाणियां कर रहे हैं और लोगों को इकट्ठा करके उनको भरमा रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे कलीसियाएं हैं, ऐसे चर्च लगते हैं जहां पर सिर्फ लोग इसलिए आते हैं ताकि वहाँ पैसे की, चिन्ह और चमत्कार की, छुटकारे की और अमीर बनने की बातें, विदेश जाने की बातें, ये सब बातें वहाँ होती है। इसीलिए वहाँ बहुत भीड़ आती है और आकर उन सारे चीज़ों को, संसारिक आशीषों को पाना चाहती है। और ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, वो लोगों को भरमा रहे हैं, क्योंकि अंत के समय में शैतान ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेगा दूसरे लोगों को भरमाने के लिए, ताकि वो परमेश्वर से दूर हो जाएं, इस संसारिक वस्तुओं के पीछे मन लगा ले। आज बहुत सारे कलीसियाओं में यही होता है। आप देखेंगे भीड़ की भीड़, चाहे आप यूट्यूब पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, हजारों लोग उनको लाइव सुनते हैं और वो आकर सिर्फ एक ही दो बात बोलते हैं कि आपके पैसा मिलेगा, आपके मिरेकल मनी हो जाएगा, आपके बटुए में पैसा भर जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, आपके धन दौलत बढ़ जाएंगे, आपको सोना चांदी मिलेगा, आप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको लालच दिखाकर आपको भरमा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, बहुत सारे लोग चिन्ह और चमत्कार दिखाकर भी लोगों को भरमाते हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये सारे चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह करता है, परमेश्वर की ओर से करता है। मेरे प्रियो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको शैतान भी कर सकता है। शैतान भी बड़े बड़े चमत्कार दिखा सकता है, शैतान भी चिन्ह और चमत्कार कर सकता है। इसीलिए आपको बाइबल के वचन का पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल को समझेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आप ऐसे झूठे लोगों से बच पाएंगे। आज क्यों लोग भरमाए जा रहे हैं? क्योंकि वो बाइबल को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। परमेश्वर का वचन साफ रीति से हमें हर एक बातों के विषय में चेतावनी देता है कि कौन कैसा है। अगर पतरस की पत्री पढ़ते, पतरस कहता है हर एक आत्माओं की प्रतीति मत करो, परंतु आत्माओं को परखो। लेकिन आप आत्माओं को परखोगे कैसा है? जब तक आप बाइबल को नहीं जानोगे। इसीलिए हर एक व्यक्ति को, मसीह व्यक्ति को बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तभी आप ऐसे झूठे लोगों से बच पाएंगे जो आपको अपना अहेर बना रहे हैं, अपने लाभ के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय, अगर हम उसके 14 और 15 आयत को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, 14 में लिखा है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं
क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, शैतान खुद भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है। बहुत सारे झूठे लोग, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता लोग कहते हैं हमने ये स्वर्गदूत देखा, हमने वो स्वर्गदूत देखा, हमसे ये स्वर्गदूत ने आकर बात किया। बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रकार लोगों को भरमाते। याद रखिए, शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है। इसीलिए आप धोखा ना खाओ, बाइबल पढ़ो। हर एक चिन्ह और चमत्कार प्रभु की ओर से है, ऐसा नहीं है। संसार में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार शैतान भी दिखाता है ताकि चुने हुए लोगों को भरमा सके, ताकि आपको सच्चाई से परे रख सके। जहां पर परमेश्वर के वचन का, उद्धार का वचन नहीं है, जहां यीशु मसीह के उद्धार का वचन नहीं है, जहां पर पवित्र जीवन जीने के बारे में नहीं सिखाया जाता, जहां सिर्फ चंगाई, छुटकारा और तेल, पानी और गमछा, रुमाल, इसी की बातें की जाती है, आप समझ जाइए कि वो झूठे लोग हैं। उनसे बचिए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि ऐसे लोग आएंगे और लोगों को भरमाएंगे, तुम सावधान रहना। 15 आयत कहता है, इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। परमेश्वर कह रहा है शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धर सकता है, उसी प्रकार जो उनकी सेवा करने वाले लोग हैं, शैतान की सेवा करने वाले उनके सेवक भी धर्म के सेवक का रूप धारण कर सकते हैं। यानी कि शैतान के लोग परमेश्वर के दासों के समान रूप बदल सकते हैं। यानी कि एक परमेश्वर का सच्चा दास जिस प्रकार प्रचार करता है, उसी प्रकार शैतान के लोग भी अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे, धर्म के सेवक सा रूप धरेंगे। प्रभु कहता है इन लोगों से बचो। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं, देखते हैं, इनके पास जाते हैं, तो आज ही बाइबल से जांच कर देखिएगा। आप जिसको फॉलो करते हैं, आप जिसको सुनते हैं, क्या वो सच में परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के सेवक हैं कि नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के दासों के कुछ गुण हैं, वो बाइबल हमें बताती है। उन गुणों को आपको देखना होगा, उन बातों को आपको जांचना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के सेवकों का रूप धरेंगे और बड़ी बात करेंगे, ऐसे ऐसे बातें बोलेंगे, आपको लगेगा अरे ये तो प्रभु के हैं। याद रखिए, परंतु उनका अंत जो है उनके कामों के अनुसार होगा। मेरे प्रियो, आज के समय में बहुत सारे झूठे लोग उठ खड़े हुए हैं, बहुत सारे झूठे लोग उठ खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह का नाम ले लेकर इधर उधर की बातें करते हैं, पैसा कमाते हैं, प्रार्थना के नाम पे हजारों हजारों रुपए लोगों से मांगते हैं, तेल पानी, पवित्र होली तेल, होली पानी ऐसे बोल बोल कर बेच रहे हैं ना, पवित्र तेल, पवित्र पानी बोल बोल कर बेचते हैं, पैसा कमाते, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचे, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं शैतान की ओर से काम कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन इनके बारे में कहता है, इन सब को उठाकर शैतान के संग परमेश्वर क्या कहता है, अधोलोक में डाल देगा, वो अनंत काल में उसको डाल देगा। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 10 आयत को पढ़ते, वहां लिखा है उनका भरमाने वाला शैतान आग के गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। झूठा भविष्यवक्ता भी डाल दिया जाएगा। आज झूठी झूठी भविष्यवाणियां करने वाले, जो तुमको विदेश भेजने वाले, अमीर बनाने वाले, है ना, बहुत सारे बातें बताने वाले, आपके घर में 1 मंजिल का 10 मंजिल होने वाले, ऐसे बोलने वाले भी नरक में जाएंगे शैतान के साथ। इसीलिए उनके साथ आप नरक में ना जाओ। परमेश्वर कहता है वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, वचन से जांचो क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाले हैं। और जब यीशु आएंगे तो सबका न्याय के सामने खड़े होकर किया जाएगा। इसीलिए अपने जीवन को परखें, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी भरमाए जा रहे हैं।